इसमें जिस समय अखिलेश जी विराज था उस समय भी हम लोग ऐसे ही जीते थे। जिस समय योगी जी के राज है उस समय हम लोग भी ऐसे ही जीते। लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब चोर है। और बात है बीजेपी महाचोर है। यदि बीजेपी का अपना यदि पावर होता, मोदी पावर होता, तो मोदी अकेले वहाँ लड़ता। वो डबल इंजन की सरकार पिछले 15 साल से बिहार को बर्बाद कर रखा है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। कितना ही गर्म कर लो तो गरीबी तो बढ़ती जा रही है ना। देखिए, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा देश का रक्षक है, हमारा देश को चलाने वाला है, उनको इस चीज को देखना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग तो अनपढ़ व्यवहार, हम लोग क्या करें? सरकार क्या देगी? सरकार को बस अपने फायदे दिखते हैं। 4 किलो में कितने लोगों का पेट भरेगा? दादा उसमें डीलर ले लेता, इस महीने का अनाज उस महीने में मिलेगा, उस महीने का अनाज उस महीने में मिलेगा, हर महीने वो भी नहीं मिलता। इसके पास शिकायत करने जाएंगे ना, उसका डीलर से पहले से सेटिंग रहता। निगम पार्षद के पास जाएंगे या वार्ड पार्षद के पास, सब पैसा खाने के चक्कर में रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक माइक और मैं खुशबू मीना। आज हम जाएंगे मजदूर वर्ग के लोगों से बात करने के लिए। दिल्ली में ज़्यादातर बिहार और यूपी से यहाँ पर मजदूर वर्ग के लोग काम करने के लिए आते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। उनसे पूछेंगे कि उन्हें बिहार, यूपी जैसे क्षेत्रों से पलायन करके दिल्ली रोज़गार ढूंढने क्यों आना पड़ता है, और जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कौन से क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं और आने के बाद उन्हें यहाँ पे कैसी कैसी समस्याओं को देखना पड़ता है, क्या उन्हें फेस करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों के और इन सभी सवालों का हम आज उन लोगों से जवाब लेंगे। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे गुरु महादेव की दया से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम अपना कर्म करें और कर्म करेंगे तो जरूर देने वाला बैठे हुए हैं। दुनिया क्या देगा हमें? आपको कर्म तो करना पड़ेगा। सरकार, मैं तो अपना काम करता हूँ। दाल मुढ़ी बेचते हैं, कभी सत्तू बेच लेते हैं, अपना किसी तरह अपने बाल बच्चे को ले। और क्या कहेंगे, कर्म तो करना है। मेरे गुरु ने यही कहा, मेरे साहब ने वही कहा, सिर्फ तो अपना जीवन में हर व्यक्ति का गुरु हो रहे हैं, उनको अपना होना। जब उस सरकार को हम लोग गुरु को अपना बना लेंगे तो मेरे जीवन का सब समस्या वो दूर करेंगे। पैसे तो है, आपको तो कर्म करेंगे तो आएगा। कितना ही गर्म कर लो तो गरीबी तो बढ़ती जा रही है ना। देखिए, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा देश का रक्षक है, हमारा देश को चलाने वाला है, उनको इस चीज को देखना चाहिए, करना चाहिए। हम लोग तो अनपढ़ व्यवहार, हम लोग क्या करें? हम लोग तो अपना कर्म करके किसी तरह का निर्वाह कर रहे हैं। कर्म करते रहना चाहिए। यहाँ ऐसे कोई कहीं नहीं आता है, मनोरंजन की बात नहीं है। बताइए यहाँ पे तो हम लोग लेबर चौक का काम आता है, तो हम लोग जाते हैं। लेबर चौक का जो काम आता है, लोटे का लोटे का वो काम हम लोग। तो इतने सारे यहाँ पे लेबर मौजूद है, इतने सारे लोग ये सब अभी सरकारी खिचड़ी आया है, कोई खा खा के अपना पचाना। अरे काम में दिक्कतें क्या आती है? जब काम में दिक्कत है, काम देखिए जब बारिश का मौसम में थोड़ा काम गड़बड़ होकर करता है भाई। उसके बाद दिन अच्छा हो आ जाता है तो काम अपने आप चलने लगता है। इसमें जिस समय अखिलेश जी विराज था उस समय भी हम लोग ऐसे ही जीते थे। जिस समय योगी जी के राज है उस समय हम लोग भी ऐसे ही जीते। मतलब सरकारें बदली लेकिन आपका जो जीवन है वैसा ही हमारा जीवन जीवन में कोई कमी नहीं है। बोले सबकी जोड़ी बात है। क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा है झांसी का इंसान हूँ। मैं यही कह रहा था, मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं है यहाँ पे। जो पूरा ना लेबर चौक पे खाना पीना नहीं मिलता, और लेबर जितना काम करती है उतना पैसा मिलता है। उतनी ही पैसे कमाती है, अपना खा पी लेती है और रात में सो लेती है, रोड पे सोती है। बचत नहीं है। हाँ, जो मेरे बच्चे जो है ना आदमी, ये रोड पे सोते हैं, उनका कोई इनकम है नहीं। क्या खाएंगे, क्या पियेंगे? काम नहीं मिला तो क्या करेंगे? ऐसा होता है।
मैं आया था भाई, मैं काम करने की वजह से आया था। एक बंदे ने बुलाया था गाजियाबाद में, कह रहा था हमें होटल में ड्यूटी देगा, होटल में ड्यूटी नहीं, पत्तू दी नहीं, और मतलब लेबर गड़ी पे लगा दिया मेरे को। तो उधर से भाग के आया मैंने भाग के आया तो मैंने ड्यूटी की, लेबर जॉइन कर ली। तो आप लोग सरकार चुनते हो, क्या सोच के चुनते हो? मैं सरकार को वोट देता हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट ज्यादा करता हूँ। सपोर्ट तो करते हो, पर क्या सोच के सपोर्ट करते हो कि क्या मिलेगा अगर सरकार सत्ता में आएगी? सपोर्ट ऐसे करता है कि हमें जीएसटी हमें बहुत कुछ देती है, सपा देती है, क्या देती है? बहुत कुछ देती है। बहुत कुछ नहीं, क्या कुछ तो बताओ। हमें राशन भी देते हैं। अच्छा, और हमें जो घूमने फिरने को ऐशो आराम भी देती है। ऐशो आराम देती है, फिर यहाँ लेबर चौक पे क्या? अब तो ये है ना, ऐसी अब तो क्या बताइए? अब तो मजबूरी है, अब तो करना पड़ेगा। मजबूरी क्यों? आप कह रहे हो ऐशो आराम देती है, राशन देती है, सब देती है। मजबूरी की वजह से है ना कि हमारे घर में कुछ है नहीं, क्या करें हम। आप तो कह रहे हो सरकार राशन देती है, ऐशो आराम देती है, फिर? सरकार कुछ नहीं देती मैडम। सरकार क्या, ये तो कह रहे हो सर, आप उनसे बात करो। सरकार क्या देगी? सरकार को बस अपने फायदे दिखते हैं। सरकार तो अपना राशन देती है सरकार? अरे राशन 2-4 किलो राशन से क्या होने वाला है? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 10 लोग, कमाने वाले कितने? कमाने वाले 2, 8 खाने वाले, तो कैसे होगा बताओ? आप बताइए कैसे होगा? आप कह रहे हो राशन मिल रहा है? न्यू में 4 किलो अनाज देता तो 4 किलो में क्या होने वाला है? 4 किलो में कितने लोगों का पेट भरेगा? आधा उसमें डीलर ले लेता, उसमें भी कभी बोलता कि इस महीने का अनाज उस महीने में मिलेगा, उस महीने का अनाज उस महीने में मिलेगा, हर महीने वो भी नहीं मिलता। राशन नहीं मिल रहा होता तो किसी के पास शिकायत करने नहीं जाते? शिकायत करने किसके पास जाएंगे? जो जिसके पास शिकायत करने जाते उसका पहले से सेटिंग रहता है। इसके पास शिकायत करने जाएंगे ना, उसका डीलर से पहले से सेटिंग रहता, वो आपस में मेल कर लेता है। शिकायत करने किसके पास जाएंगे? निगम पार्षद के पास जाएंगे या वार्ड पार्षद के पास? सब सेटिंग में रहता है, सब अपने पैसा खाने के चक्कर में रहता है, किसके पास जाएंगे? और ये सब परेशानी को क्या सोचते हो कि यार कोई सुन नहीं रहा है तो हम कहीं और पलायन कर रहे हैं ताकि हम रोजगार। वही मजबूरी है ना। अगर सब अपने घर पे, अपने घर के आसपास में रोजगार मिले, अपने गांव में रोजगार मिले तो दूसरी जगह क्या करने जाएगा? आपको 6 साल से बताया ना कि हम लोग। हाँ, तो ये साल में कितनी बार जाते हो? घर तो जाना ही रहता है, साल में 2-3 बार तो चले ही जाते हैं। और कोई कुछ बोलेगा? हाँ, चाचा सर राम है वो चाचा को। क्या किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? अरे भाई कि जो लेबर अलग अलग राज्यों से आते हैं यहाँ दिल्ली में काम करते हैं, तो समस्या है क्या हो रही है? हाँ, बिहार के मुद्दे पे अभी नॉट बिहार का लेबर की पलायन करके लोगों का समस्या यहाँ सबसे ज्यादा लेबर तो बिहार यूपी का है ना, यहाँ पे ही बेरोजगारी है। आप बताइए क्या क्वेश्चन करना चाहते हो? क्वेश्चन पलायन करने की जरूरत है। पलायन करने की भ्रष्ट सरकार है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजों ने लूटा, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा, फिर कांग्रेस लूटा, अब फिर बीजेपी लूट रहा है। अभी तक इंडिया को अच्छा सरकार नहीं मिला है। सही बात। और बिहार में अधिकतर बिहार से मजदूर आता है दिल्ली में। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है, लालू यादव, नीतीश कुमार, ये सब चोर है। और बात रहा बीजेपी महाचोर है। यदि बीजेपी का अपना यदि पावर होता, मोदी पावर होता, तो मोदी अकेले वहां लड़ता। वो डबल इंजन की सरकार पिछले 15 साल से बिहार को बर्बाद कर रखा है। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, टेक्निकल डिग्री लेने के बावजूद भी यहाँ पे दिल्ली में काम करते हैं। लेबर छोड़ दीजिए, आप जो पढ़ा लिखा बंदा है जिसके पास टेक्निकल डिग्री है, वो भी अपना अनदर स्टेट आकर काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि लेबर ही आ रहा है। देखिए, एक भी IT कंपनी नहीं है। पढ़ लिख क्या करेगा? लोग इंजीनियरिंग कर लेगा। बिहार में इंजीनियर का जॉब काम नहीं, 10 वैकेंसी निकालता है पूरे साल में, उसमें भी नंबर बेसिस पे देता है। ST SC को होगा, जनरल वाला कहाँ जाए? लालू प्रसाद का बेटा सबसे बड़ा 5 लाख नौकरी दे दिया। लालू यादव, नीतीश कुमार, कितने भी बिहार में पार्टी अभी तक आई है, सब भ्रष्ट पार्टी है। अभी नया एक पार्टी आया है जो बोल रहे हैं हम अच्छे काम करेंगे, जिसका नाम है स्वराज, प्रशांत किशोर,
जो 12 मुख्यमंत्री बना चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाया है। तो अब देखिए वो जनता के लिए बोल रहा है काम करेंगे। तो इस बार आप बिहार के जनता का मूड चेंज है, इस बार नया सरकार की डिमांड कर रहा है। हमें लग रहा है कि नया सरकार इस बार बनेगा भी। क्या लगता है बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ पे MY समीकरण चल रहा है, मुस्लिम यादव समीकरण। जब तक मुस्लिम यादव समीकरण चलेगा तब तक बिहार का कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा। RJD क्या है? लालू यादव पूरा वोट ये दोनों कास्ट का ही मिलता है। लालू यादव कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। उसका बाप चोर था, चारा घोटाला था। लालू यादव की बेटी का शादी हुआ तो पूरे बिहार में जितने भी एजेंसी थी फोर व्हीलर का, सबसे जबरदस्ती गाड़ी निकाल के अपना बेटी के शादी में भेज दिया गया। गाड़ी के सब मंत्री महामंत्री को एक गिफ्ट कर दिया गाड़ी, जबरदस्ती जबरन जंगल राज वो था। नीतीश कुमार इससे भी मेरा भ्रष्ट है। दारू बोल रहा है, दारू बंद हो गया है। दारू जहाँ पे गांव में 1 ठेका होता था अब 25 ठेका है। गांव में 25 ठेका हो गया है। पहले दारू खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ रहा था, अब दारू होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार का ये प्रोग्रेस है। तो नीतीश कुमार भी चोर है। अब बीजेपी तो बिल्कुल ही बेकार हो गया बिहार में। 15 साल से कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा है सरकार। जनता देखिए, हम तो बोले ना RJD को MY समीकरण जिस दिन टूट जाएगा बिहार में, RJD का जो 80-85 सीट ला रहा है वो 85 सीट चला जाएगा। अनदर पार्टी को मिलेगा। जैसे जस्ट प्लेक हो गया, आम आदमी पार्टी भी इस बार कूद रहा है बिहार में। आम आदमी पार्टी हो गया, जन स्वराज हो गया, ये कुछ ना कुछ करेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसको हराने के लिए बीजेपी ने क्या नहीं किया, पैसा बांटा, सब भ्रष्ट, सब नियम, सब चुनाव आयोग का टर्म एंड कंडीशन तोड़ दिया। आम आदमी पार्टी कहीं 300 वोट से जीत गया, कहीं 500 वोट से जीत गया। बीजेपी बोल रहा है कि हम सरकार बना लिए दिल्ली में। सरकार, इसको सरकार बनाना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनता को गुमराह करना। दिल्ली का पावर कट का, अब हम अशोकनगर न्यू दिल्ली में रहते हैं, पहले 10 मिनट के लिए बिजली अब आधा घंटा पावर कट लगती है, पानी टाइम से नहीं आ रहा है। ये दिल्ली को भी बेवकूफ बना दिया बीजेपी से अब देश नहीं चलने वाला है। कांग्रेस तो चलिए छोड़िए, कांग्रेस उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। हमें चाहिए नया सरकार, नया कुछ, नया कंडीशन से। अब हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार पे आप पूछिए, बिहार में RJD लुटेरा था, JDU लुटेरा है, बीजेपी लुटेरा है। बीजेपी इसलिए लुटेरा है क्योंकि वो डबल इंजन के सरकार चले। बीजेपी अकेले पावर में आए, अकेले तब बीजेपी को माना जाएगा। बीजेपी क्या है? बीजेपी तो बर्बाद कर देगा पूरे। सब गुजरात में लगा रहा है, बड़े बड़े प्लांट गुजरात में खोल रहा है, बोल रहा है कि हम देश के लिए काम करते हैं। बिहार, मैं बता रहा हूँ, बिहार के लिए बजट में ये दिया है। बिहार के लिए सबसे बड़ा जरूरी क्या है? शिक्षा, रोजगार, ठीक ना, ये सब, स्वास्थ्य। पटना में एम्स बना है, पटना से रेफर कर देता है दिल्ली। क्या जरूरी है भाई? एम्स तो पटना में भी है, वहाँ भी इलाज होना चाहिए। दिल्ली क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। कुछ है ही नहीं वहाँ पे, जांच के नाम पे पैसा ले रहा है। सबसे बड़ा बेरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों पे बिहार में काम करने की जरूरी है, जो कि बीजेपी इसमें पूरी तरीके से फैला है। ये रोड बना रही है, सड़क बना रही है। अभी देखिए बिहार में क्या, तो भाई सड़क रहेगा, यहाँ पे पैसा है ही नहीं, सड़क पे कौन चलेगा? हाँ, पैसा मेन तो होता है पैसा ना, पैसा है ही नहीं। यहाँ पे एक भी आदमी को जॉब नहीं मिल रहा है, 10,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। मनरेगा के नाम पे ठगता है, राशन के नाम पे ठगता है। 5 किलो राशन के बदले 4 किलो, तो 5 किलो से किसी का घर नहीं चलेगा। 5 किलो से किसी का घर नहीं चलेगा। 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं भरेगा। 5 किलो राशन मिल जाएगा तो क्या किसी आदमी का पेट भर? आप खुद बताइए, आपके यहाँ 5 आदमी का मेंबर है, 25 किलो राशन ईमानदारी से भी मिल गया, 25 किलो राशन में आपका घर चल जाएगा। आजकल मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं के लिए बेरोजगार फैमिली मूलभूत सुविधाएं में नहीं हो सकता है, उसके लिए रोजगार चाहिए, जो कि प्रशांत किशोर अभी रोजगार पे बात कर रही है। तो इस बार हम लोग मैंड चेंज किए हैं बिहार में। अभी हम लोग बिहार से जस्ट किया 5-7 दिन पहले, देखे बिहार का माहौल अलग है। सब सरकार बुखलाए हुए हैं, क्योंकि इस बार नया पार्टी बिहार में बनने क्या जरूरी है? यदि पार्टी काम करती तो नया पार्टी बनने की जरूरत नहीं होती। अभी 3-4 एक पुल्लर्स पार्टी बन गया, पुष्पम प्रिया चौधरी का, वो लड़की यूके से पढ़ के आई है। वो लड़की को बोलता है ये लड़की क्या कर लेगी? अरे भाई तुम बूढ़े हो, क्या कर लोगे? हाँ, तुम नशे में गांजे पी के तुम सीएम बन के 15 साल गांजा पीता है, सीएम बन के बैठा हुआ है। हाँ, नीतीश कुमार क्या है? लड़की को बदनाम करता है, होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बोलता है नहीं, अब बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ पे ये बिहार में नहीं है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और रेप करो, ये है बिहार में। आप सीतामढ़ी का ये ले लो या मुजफ्फरपुर का ले लो, देख लो, रोज रेप होता है लड़की को। ये कोई लड़की का सरकार नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है बिहार में।
पूरे भ्रष्ट सरकार है। गुंडा मवादी को विधायक का टिकट देता है, टिकट बेचता है और उसको वो क्या प्रोग्रेस करेगा? आप बताइए। लालू यादव का बेटा बोल रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो। भाई इतना का मैनिफेस्टो है ही नहीं, इतना सरकार फंड दे ही नहीं रही है। तुम अपने आप वोट लेने के लिए कुछ से कुछ बोले जा रहा है। माई बहन योजना, माई बहन योजना, दिल्ली में हुआ, यहाँ हुआ, क्या है योजना? कुछ नहीं है, बरगना रहा है। अभी देखा ये सीएम बोली कि मैं महिला को इतना रुपया दूंगा। अब क्या बोल रहा है? महिला के पास बीपीएल होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। भाई पहले क्यों नहीं बोले टर्म एंड कंडीशन? अब तुम्हारी सरकार बन गई तो अब बोलता है ये सब होना चाहिए। अब तो 10% महिला को उसमें फायदा मिलेगा, 90% महिला ऐसे कचरा बिनेगी रोड पे। तो ये बरगलाने की सरकार है। ये नम्मी फैल तेजस्वी यादव, उसका बाप चोर था, उसका बेटा चोर है और इसका आगे वाला जनरेशन भी चोर होगा। ये बिहार ऐसे नहीं चलेगा। बिहार में कोई पढ़ा लिखा युवा को, कन्हैया कुमार को दबा दिया है, चिराग पासवान को दबा दिया है, जितने भी युवा पढ़ा लिखा है उसको दबाने का काम कर रहा है। मनीष कश्यप को दबा रहा है। अभी चिराग पासवान का एक बयान भी आया था, उन्होंने बोला था कि ना जो सीएम रेस होगा वो तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो ऐसा क्या लगता है कि आप चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हम नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन, मेंटल एबिलिटी टेस्ट करवाने की जरूरी है। वो बिल्कुल पागल हो चुका है। क्योंकि देखिए, एक स्टार्टिंग में बच्चा होता है तो बच्चापन होता है, उसके बाद सूझबूझ में होता है। एक बुजुर्ग होता है तो बुजुर्ग में भी आदमी क्या होता है, बच्चा के जैसे हो जाता है। अब नीतीश कुमार क्या हो गया? एक्सपायर होने का टाइम हो गया है, राजनीति संन्यास लेने का टाइम है। अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं चलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ये नहीं पता है कि राष्ट्रगान चल रहा है, ताली बजाता है। भाई राष्ट्रगान है तो तुम ये, उसका दिमाग सही नहीं है, मानसिक संतुलन सही नहीं है। अब नीतीश कुमार सरकार, अब युवा की सरकार चाहिए। जब तक युवा नहीं आया होगा आगे बढ़ेगा, जब तक पढ़ा लिखा युवा नहीं आगे बढ़ेगा, क्योंकि बुजुर्ग लोग क्या करेगा? आजकल युवा सब टेक्निकल आ रहा है, टेक्निकल को आप चलने नहीं दे रहे हो। नॉन टेक्निकल होके बोल रहे हो मैं देश चलाऊंगा। भाई क्या चलाओगे? हमें तो लग रहा है नरेंद्र मोदी से बढ़िया तो राहुल गांधी है, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा है। हर हर मोदी, घर घर मोदी बोलने से क्या होता है? जो ज्यादा पढ़ा है उसके पास अपना भी काबिलियत होना चाहिए। नरेंद्र मोदी नहीं बोलता है, उसके पीछे टीम जो है ना वो बोलता है। प्रशांत किशोर बोला था कि हर हर मोदी, घर घर मोदी का मैंने नारा दिया, उससे मैंने एक करोड़ रुपया चार्ज लिया था ये नारा का। बताइए, इसको नारा भी खुद का नहीं देने आता है, किसी दूसरे से नारा लिखवाता है और फिर भाषण करता है। हाँ, ये बोलता है मैं देश चलाऊंगा। क्या देश चलाऊंगा? ये ऑपरेशन सिंदूर, हमारे यहाँ के कई सारे ऐसी महिलाएं जो 10 दिन पहले शादी किया, उसके पति को सामने मार दिया, हिंदू मुस्लिम करके मार दिया, और आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोल दिया अमेरिका को मेरा देश का चलाने वाला ट्रम्प कौन होता है? आपको इतना काबिलियत नहीं है कि अपना डिसीजन खुद ले। आप देश का मेन आदमी है, आपका डिसीजन खुद ही लेना चाहिए। और आपका अमेरिका का ट्रम्प बोल दिया कि सीज फायर कर दो, सीज फायर करवा दिए। हाँ, इससे अच्छा तो इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, कि कम से कम झुकी नहीं, लड़ती रह गई, कम से कम झुकी नहीं उस टाइम में भी। इंदिरा गांधी इससे अच्छा लेडीज होकर ये दिखा दिया कि हम सही में आयरन लेडी है। नरेंद्र मोदी क्या है? ये झूठा सरकार है। राम मंदिर पे वोट लिया, हम क्षत्रिय कुल से पैदा हुए हैं, श्री राम हमारे वंशज थे, लेकिन क्या है? राम मंदिर के नाम पे कब तक वोट होगा? कब तक वोट होगा? भाई कुछ तो करो। बदलाव हो, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं इनको हटा के नए मुद्दों पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए। रोजगार ये मुद्दा भटका दिया है। हिंदू मुस्लिम, जाति धर्म, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दा पूरे इंडिया में भटका दिया है, माइंड वॉश कर दिया है, ब्रेन पॉलिश कर दिया है। इंडिया की जनता जब तक समझेगा तब तक इंडिया को बीजेपी गुलाम बना देगा। सबसे खतरनाक बीजेपी देश के लिए साबित हो सकता है। अंग्रेज के बाद बीजेपी सबसे खतरनाक साबित होगा, मैं बता रहा हूँ। जब देश के पास चलाने के लिए पैसा नहीं था, 20 दिन का पैसा नहीं था, वो मनमोहन सिंह। बीजेपी है तो सबसे अच्छी कौन सी है? अरे अभी देश तो हम इंडिया को वहां से उठते देखे हैं। जब 20 दिन के चलाने का पैसा नहीं था देश के पास, तो मनमोहन सिंह वो देश को, इंडिया को यहाँ से यहाँ लाया है। लेकिन उस मनमोहन सिंह को कोई याद नहीं करता है। बोलता है मोदी मोदी। क्या है भाई मोदी? कुछ नहीं है मोदी मोदी। हमारे लिए जो काम करेगा वो सबसे बड़ा। अब हिंदू मुस्लिम लड़ा रहा है। अब वो समझ रहा है बीजेपी कि हिंदू का परसेंटेज इतना है, हिंदू हमें वोट दे देगा, हमारी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। ये नहीं होता है। आप ये देखो, ये पूछो ये मजदूर से कि यहाँ पे एक कस्टमर आता है तो ये लोग 10 मजदूर दौड़ के जाता है। एक बोलता है 500 में काम कर देंगे, तो एक बोलता है मैं 300 में कर दूंगा, दूसरा बोलता है मैं 200 में, क्योंकि इन लोग के पास रोजगार नहीं है। क्या करेगा? मजबूरी है। यहाँ पे सुबह से बैठा हुआ है, पूछिए 2 रुपया नहीं कमाया है। यहाँ पे क्या होगा? बाहर में भी यही स्थिति है, घर पे भी यही स्थिति। कम से कम यहाँ पे तो मिल भी जाता है, बिहार में तो वो भी ना मिले। ये मेन मुद्दा, मूलभूत सुविधाएं सरकार को देना चाहिए। अब केजरीवाल मिला जुला कर ठीक किया था, लेकिन केजरीवाल को भी दबाने का ये लोग पूरा प्रयास करके दबा दिया। जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है उसको सब मिलके दबाने का काम करता है। सीधा समझ लीजिए। बीजेपी में आप देखे दिल्ली के पिछले दिनों
दिल्ली में क्या कंडीशन हुआ, अंधुन पैसा बांट रहा था। चुनाव आयोग का बात तोड़ दिया, क्योंकि इसकी केंद्र में भी सरकार है और ये सोचा कि हम राजधानी में भी अपना सरकार बना ले। क्या बात थी कि बीजेपी 25-30 साल से इसकी सरकार दिल्ली में नहीं बनी थी, क्योंकि दिल्ली का जनता समझ रही थी सबसे बड़ा चोर सरकार है। इससे बड़ा चोर कौन सरकार नहीं, कोई बड़ा चोर है कोई छोटा चोर है, चोर तो सब है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियरिंग करके यहाँ पे बस समझ लीजिए कि मजदूरी ही कर रहा हूँ और क्या करूंगा यहाँ पे। तो अभी मैं कर रहा हूँ मार्केटिंग कंपनी में कर रहा हूँ, ठीक ना। अभी मैं टाटा में हूँ, ठीक ना, टाटा में B2B में हूँ मैं। तो यहाँ पे हम बीटेक प्लस MBA कर ली, क्योंकि बीटेक होने के बाद क्या होता है 30,000-35,000 सैलरी देता है, कैप पहना के धूप में खड़ा रहता है। इससे ऐसा सोचे कि भाई 2 साल और MBA कर ले, जब इतना करियर बर्बाद हुआ तो 2 साल और कर ले। अपना मार्केटिंग का जॉब कर रहे हैं। अभी हम जा रहे थे, आपको देखे हम बोले 2 लाइन हम भी बोल दें, मैडम को देखते क्या। क्या लगता है बिहार में किसकी लहर है? बिहार में लहर देखिए, वहाँ का सबसे बड़ा लहर है जातिवाद। जिस दिन बिहार से जातिवाद हट जाएगा, कौन सी पार्टी का लहर है? अभी लहर है देखिए, हम लोग यदि पढ़ा लिखा युवा के बात पूछिएगा तो वो जन स्वराज की लहर है। पहली बार सरकार में आ रही है जन स्वराज, सब उसको सपोर्ट करे, क्योंकि वे झूठा का नहीं, क्योंकि वो 12 मुख्यमंत्री बनाया, कहीं न कहीं उसके अंदर काबिलियत है। नरेंद्र मोदी बिहार पर ध्यान देता है, सब गुजरात में लगा रहा है। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला प्रशांत किशोर है, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने वाला प्रशांत, केजरीवाल को बनाने वाला है, नीतीश कुमार को बनाने वाला है। 12 मुख्यमंत्री बना है, वो बिहार का लड़का है। वो क्या उद्धव ठाकरे को क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का, उसको मुख्यमंत्री बनाने वाला है। तो ये मैडम कुछ न कुछ तो परिवर्तन चाहिए ना। हम तो लालू नीतीश को देख ही लिए, मन उब गया है। बीजेपी को भी देख लिए, 15 साल से डबल इंजन की सरकार चला रही है। बीजेपी को डर हो रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे तो पूरे फ्लॉप हो जाएंगे, इसीलिए लड़ नहीं रहा है, ठीक ना। वो डबल इंजन है। नीतीश कुमार 30 सीट पे बोलता है किंग मेकर है। क्या किंग मेकर है भाई? सबसे तीसरी नंबर चौथी नंबर की पार्टी हो गई बिहार की, बोलता है किंग मेकर है, उसको मुख्यमंत्री बना देता है। शाम होता है जाकर गांजा पी लेता है, कुछ से कुछ बयान देता है। पार्लियामेंट में आता है, गांजा पी के आता है, कुछ से कुछ बयान दे देता है। नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार तो भ्रष्ट है। दारू क्या बंद किया है? हमारे गाँव में पहले 1 टीका होता था, अब 25 टीका है। 25 टीका है। आप दूसरे। तो जैसा कि आपने देखा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से ये लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, पलायन करते हैं, ताकि इन्हें रोज़गार मिल सके। इन्हें अपने राज्य में रोज़गार की कमी महसूस होती है और इसी वजह से इनकी यही डिमांड है कि इनके राज्य की सरकार इन्हें रोज़गार, शिक्षा और अपने राज्य में कम क्राइम जैसी चीज़ों की सुविधाएं दिला सके। ये लोग चाहते हैं कि इनका राज्य बेहतर राज्य बनता जाए और इसी तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग अपने राज्य की सरकार को लेकर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो हमारी समस्याओं को समझे और हमारी समस्याओं का समाधान भी हमें दे सके। इसी के साथ मैं खुशबू मीना, पब्लिक माइक, आपकी आवाज़।